ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन की अष्टमी तिथि, जो कि इस पर्व को बहुत ही खास और बहुत विशेष बनाती है। ये वीडियो खासकर है अमीर बनने के लिए। अगर आप भी घर में धन संपदा की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, या फिर आप कर्ज में डूबे जा रहे हैं, आप हमेशा कर्ज में ही रहते हैं, तो यह जो आपके लिए है, पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको ये दीपक जलाने वाला उपाय करना होगा और आप भी घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेंगी। जो भी कर्ज की समस्या होगी वो खत्म हो जाएगी। कैसे करना है, लेकिन उससे पहले बता दूं, इस पूरी में हम लोग 3 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो दीपक जलाने वाला है, जो कि धन संपदा के लिए होगा और कर्ज मुक्ति के लिए होगा। चलो, तो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। इस क्रम पर आपको दीपक दिख रहा है, हमें लेना होंगे 5 दीपक। गिन करके कितने दीपक लोगे? 5 दीपक। इन 5 दीपकों आपको जलाना होगा 5 जगहों पे। 5 दीपक को 5 जगह पे चलाओगे। जैसे सबसे पहला जो दीपक आपको लगाना होगा, वो लगाना होगा शाम के टाइम पे, काल में बेल पेड़ के नीचे घी का दिया, लंबी बत्ती का। कौन सा घी का दिया? लंबी बत्ती का, बेल पेड़ के नीचे लगाओगे पहला दीपक। ठीक है, चलो, पहला हो गया। दूसरा दीपक आपको लगाना होगा पीपल पेड़ के नीचे। कब लगाओगे? पीपल पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे, दोष काल में लगाओगे दूसरा दीपक। और ये दूसरा दीपक जो लगाओगे, ये आपको लगाना होगा घी का दिया, गोल बत्ती का। लंबी बत्ती का पीपल पेड़ के नीचे नहीं लगता है, इसलिए गोल बत्ती का दिया लगाएंगे घी का। ठीक है, दूसरा दीपक हो गया। तीसरे दीपक की बात करते हैं। वो लगाना होगा आपको वृक्ष के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे समय दिया लगाओगे, यानी कि घी का दिया गोल बत्ती का लगाना होगा बट ब्रिज के नीचे। ये हो गया तीसरा दीपक। ठीक है, जो चौथा दीपक आपको लगाना होगा, ये मैंने गलती से यहां पर लगा दिया। वो लगाना होगा आपको आंवले के पेड़ के नीचे। ये आंवला नहीं है, ये बेर है। आपने गलती से फोटो लगा दिया। आंवले पेड़ के नीचे लगाओगे, और जो आंवले पेड़ के नीचे दीपक लगाओगे, वो घी का दिया। लंबी बत्ती का कभी भी आंवले पेड़ के नीचे गोल बत्ती का दिया नहीं लगता। हमेशा प्रमाण माना गया है कि आंवले के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का ही दिया लगाना है। ठीक है, 4 दीपक हो गए। और जो 5वां दीपक लगाओगे, आप अपने घर के चौखट पे लगाओगे। कहां पे? आप अपने घर की चौखट पे। ये उपाय बिल्कुल डिफरेंट है। एक उपाय कल गुरु जी ने मैनपुरी की कथा में बताया था, ये उपाय दूसरा है। वो उपाय दूसरा था। ठीक है, दोनों उपायों में कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ये उपाय बिल्कुल डिफरेंट है उस उपाय से। तो ये 5वां दीपक कहाँ लगाओगे? अपने घर के बाहर। अब घर के बाहर जो दीपक लगाओगे चौखट पे, वो लगाओगे घी का दिया, लंबी बत्ती का। घर के बाहर भी आपको गोल बत्ती का दिया नहीं लगाना है, लंबी बत्ती का दिया लगाना है, क्योंकि लंबी बत्ती का जी दिया जब हम लगाते हैं तो वो होता है माता लक्ष्मी के लिए, और जब लंबा होगा दिया तो माता लक्ष्मी की लंबाई भी क्या होगी? आपकी लंबी होगी। ठीक है, समझ में एक के बाद मेरी। तो इन 5 जगहों पर दीपक लगाना स्टार्ट कर दो। कब लगाना है? किसी विशेष दिन, जैसे सावन की अष्टमी तिथि आ जाए, एकादशी आ जाए, शिवरात्रि आ जाए, उस दिन इन 5 दीपक को लगाना स्टार्ट करो। इन 5 जगहों पे आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेंगी। कभी भी माता लक्ष्मी की कमी आपके घर में हो ही नहीं सकती। करके देख लीजिएगा, और कर्ज वगैरह की समस्या तो हमेशा के लिए खत्म हो ही जाएगी। ठीक है, समझ में आया मैं मेरी। तो चलो, पहले उपाय की बात हमने यहां पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय के दूसरा उपाय की इनके लिए किनके लिए है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, यानी कि उसको दवा कोई असर करती ही नहीं है, कितना भी मेडिसिन खा ले उसको दवा काम नहीं करती है, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, जो कहीं से कटी फटी हुई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा, और इस लोटे में जल कहाँ से भरोगे? अपने घर से, कई बार आपको बता चुका हूं। ठीक है, जल भर लिया, और उसके बाद लेकर चले जाओगे उस कलश को महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको मंदिर में ही करना है। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो एक बेलपत्र है आपके पास में ना, उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, और जो एक लोटा जल आप अपने पास से घर से लेके आए हो, वो यहीं पे समर्पित करना। सारा उपाय अब यहीं से स्टार्ट होता है। तो जल समर्पित करोगे, जल बहता हुआ ये जलाधारी से नीचे गिरेगा ना। इस जल को यहां से रोक लेना। ठीक है, रोक लिया। रोकने के बाद क्या करेंगे? इस बेलपत्र को भी यहां से क्या करेंगे?
उठा लेंगे और उठाने के बाद जो व्यक्ति अगर मंदिर में आकर के वो बीमार व्यक्ति खुद उपाय को कर लेता है तो वहीं पर मंदिर के चौखट पे ही खड़े होकर के उस जल का आचमन कर लेना जो महादेव की शिवलिंग से रोका या आपने, और आपको वही बेलपत्र खाना होगा। लेकिन यहाँ पर एक नाम आपको बोलना होगा महादेव का। वो कौन सा नाम है? मणिभद्र के नाम से वो महादेव का नाम नहीं है। आपको नाम बोलना होगा। किसका नाम? मणिभद्र के नाम से सबसे पहले उस जल का आचमन करना है और वो जो एक बेलपत्र आपने महादेव की शिवलिंग से उठा रखी है उस एक बेलपत्र को तोड़फोड़ करके आपको वहीं पर खा लेना होगा। मणिभद्र के नाम से खोगे भैया जो बेलपत्र हम खाते हैं वो हमारे मुंह में छाले निकल आते हैं। अगर ऐसे सिचुएशन है तो उस बेलपत्र को ले जाओ, घर में सूखा लो। सूखने के बाद जब वो सूख जाए, बिल्कुल एकदम खड़ा हो जाए ना, उसको किसी चीज में 30 लोगों और पीसने के बाद उसका पाउडर बना लो और उसके बाद हल्का हल्का करके खाना स्टार्ट करो। मणिभद्र के नाम से जो भी बीमारियां होंगी आपकी खत्म होंगी। लेकिन अगर उस व्यक्ति को खुद उपाय नहीं कर सकता तो सेम प्रोसेस आप ले जाओगे, अपने घर पर भी उस वक्त से कराओगे। मणिभद्र के नाम से समझ में ये क्या बात मेरी? तो दूसरे उपाय को करिएगा मणिभद्र के नाम से और उसकी जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगे। ठीक है, चलो 2 उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपायों की तरफ। तीसरा उपाय जब भी अष्टमी तिथि या फिर जब भी नवमी तिथि आती है मैं आपको जरूर बताता हूं, क्योंकि कर्ज मुक्ति के लिए, कर्ज को खत्म करने के लिए ना इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता। मैं आपसे बता रहा हूं बहुत इफेक्टिव उपाय। देखो क्या करना होगा, आपको लेना होगा इस तरीके से बेल का फल। ठीक है, लेकिन अब बेल का फल लेने से पहले एक छोटा सा काम कर दो और वो कर दो वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पे आए ना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब बेल का फल तो ले लिया, तो बेल के फल को आप फाड़ लेना, काट लेना, और काटने के बाद जिसके अंदर का जो गुदा आएगा ना, जो मतलब निकलता है ना गूदा निकलता है, उस बूढ़े को सुखा लेना। लेकिन कहेंगे भैया आज के टाइम पे हमें बेल का फल नहीं मिलता, हम लोग परेशान रहते हैं, क्या करें? तो आपको मार्केट में इस तरीके से सूखा बेल आसानी से इजली अवेलेबल हो जाएगा, ले लेना। ठीक है, और लेने के बाद इस सूखे बेल के 9 टुकड़े करोगे। कितने टुकड़े करोगे? 9 टुकड़े कर लेना, गिनकर के एक भी काम, एक भी ज्यादा नहीं, 9 टुकड़े करना। ठीक है, 9 टुकड़े करने के साथ साथ हमें लेना होगा इस तरीके से सफेद, कौन सा व्हाइट आपको दिल लेना है, काला तिल ले, सफेद दिल लेना। अब इन सभी चीजों के साथ आपको करना होगा अब हवन करने का यहाँ एक प्रोसेस है, एक नियम है। सारा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे आपके पास कितने हैं 3,45,678 और 9 बेल के गूदे आपके पास में है ना, आपको क्या करना होगा, ये एक हमारी इस तरीके से जलाना होगा। चाहे तो कंडे से जला लो, घी से जला लो, आम की लकड़ी से जला लो, किसी से भी जला लेना। ठीक है, जलाने के बाद जो आपके पास में एक देसी घी भी होना चाहिए। कौन सा देसी घी भी होना चाहिए? उस देसी घी में आपको एक एक बेल का गूदा, जैसे पहला बेल का गूदा इस घी में डुबाना, और आपको महादेव का श्री शिवाय नमः और माता सती यानी कि भोले शंकर और माता सती का नाम लेकर के आपको इसमें डाल देना है। ठीक है, दूसरा जब उठाना तो दूसरे को भी सेम प्रोसेस, तीसरा भी इसी तरीके से, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 8वीं तक आपको सिर्फ उसी बेल के गूदे को घी में डुबाकर के माता सती और भोले शंकर का स्मरण करके डाल देना है। आहुति देनी है, लेकिन जब बात आएगी 9वें गुरु थे डालने की, तो यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव करना है। वो बदलाव किया है, जो आपके पास में सफेद तिल है ना, उस सफेद तिल को इस 9वें गूदे के साथ मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। इसके ऊपर जो बचा हुआ घी है उस घी को डालेंगे, माता सती भोले शंकर का स्मरण करेंगे। जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो नोवा सूखा बेल आपके पास में है उसमें आप थोड़ा सा सफेद तेल डालेंगे, जितना बचा हुआ देसी घी आपने ले रखा है वो डालेंगे, तो उसकी आहुति आपको इसी अग्नि में कर देनी है। माता सती भोले शंकर का स्मरण करके जो भी व्यक्ति पैसा वापस नहीं कर रहा है उस पैसा वापस न करने वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आहुति दे देना। अष्टमी तिथि के दिन करना है। इस उपाय को 15 दिन में व्यक्ति आपका पैसा आपके घर तक देके जाएगा। यही इस उपाय का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैंने खुद कर रखा है, मेरी मम्मी ने कर रखा था और ये उपाय बिल्कुल कारगर हुआ। बिल्कुल एक्टिव हूँ भाई, हूँ आपका, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ये उपाय बहुत इफेक्टिव है, करके देखिएगा। ठीक है, समझ मेरी बात, मेरी तो करिएगा। मैंने कोशिश की इस पूरी वीडियो में आप सभी को 3 उपाय बताने की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक किया करिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।